हमारी सीए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की न्यू स्कीम जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगी, उस स्कीम के हिसाब से अगर हम एंट्रेंस लेवल की बात करें सीए कोर्स में, तो सबसे पहले तो नाम चेंज करके कोर्स का सीपीटी से फाउंडेशन कर दिया गया है। दूसरी बात, जो हमारे एग्जाम्स पहले जून और दिसंबर में होते थे, अब हमारे एग्जाम मई और नवंबर में हुआ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या चेंज आया है। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि जब हमारी ओल्ड स्कीम थी, जो कि सीपीटी रूट वाली हम जिसको बोलते हैं, उस स्कीम के हिसाब से 10th के बाद हम एलिजिबल होते थे कि अपने आप को सीपीटी के लिए रजिस्टर करवा लें, और जो हमारे सीपीटी के एग्जाम्स थे उसके लिए एलिजिबिलिटी थी कि आप +2 के एग्जाम में अपीयर हो चुके हो। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम पहले ओल्ड स्कीम में देखें तो उसमें क्या था कि आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन आप एलिजिबल हो रजिस्टर करवाने के लिए, और अपीयर होने के लिए जरूरी था कि पहले आप +2 के एग्जाम में अपीयर हो चुके होने चाहिए। इसका मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो आप आफ्टर 10th करवा सकते थे, लेकिन न्यू स्कीम के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन है वो अब +2 के एग्जाम के बाद होगी। देखिए, लिखा है कि रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास +2। इसका मतलब कि अब जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी +2 के एग्जाम के बाद होगी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सब कैसे करते थे कि मान लीजिए जून 2017 की अटेम्प्ट में हम अपीयर होना चाहते हैं, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट होती थी। एलिजिबिलिटी तो हमारी 10th के बाद ही स्टार्ट हो जाती थी, हाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती थी 1 अप्रैल। मींस अगर हम जून में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से पहले हमको रजिस्टर करवाना जरूरी होता था, क्योंकि बीच में 2 मंथ्स का स्टडी पीरियड होता है। तो इसका मतलब कि हमने रजिस्ट्रेशन अपनी +2 के एग्जाम देने से पहले ही करवाई होती थी, और +2 के एग्जाम देने के बाद हम आराम से एंट्रेंस लेवल मींस सीपीटी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते थे, और जून में हमारे एग्जाम हो जाते थे और हमारी एंट्रेंस क्लियर हो जाती थी। पर अब क्या होगा, मान लीजिए आपके मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में +2 के एग्जाम्स ओवर हुए, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए न्यू स्कीम में मींस फाउंडेशन में अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। इसका मतलब कि जब आपने +2 के एग्जाम दिए उसके बाद अब आप एलिजिबल हो अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। अब हम सोचेंगे कि क्या एग्जाम देने के बाद हमारी मई में अटेम्प्ट बन जाएगी? तो नहीं। देखिए, न्यू स्कीम के हिसाब से क्या होगा कि जो स्टडी पीरियड है उसको बढ़ाकर 4 मंथ्स कर दिया गया है। इसका मतलब कि अगर हम एग्जाम देने के बाद 30 जून तक अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो नवंबर के एग्जाम के लिए बनेगी, और अगर हम नेक्स्ट मई में एग्जाम देना चाहते हैं तो 31 दिसंबर है। इसका मतलब कि +2 के एग्जाम देने के बाद पहले क्या होता था कि हम फ्री टाइम में आराम से अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते थे, और कमिंग जून में हम अपनी सीपीटी की जो अटेम्प्ट है वो दे देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब पहले तो आपको +2 के बाद आपके पास एलिजिबिलिटी होगी रजिस्टर करवाने के लिए, और 30 जून तक अगर आपने रजिस्टर करवा लिया तो आपकी जो अटेम्प्ट है वो नवंबर में बनेगी। इसका मतलब कि जब आप नवंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो साथ साथ में आपकी ग्रेजुएशन भी चल रही होगी, मींस आपको साइमल्टेनियसली दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि दोनों की स्टडी में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यही मेजर चेंज है जो रिवाइज स्कीम आने के बाद हमारे जो एंट्रेंस लेवल का कोर्स होगा उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। मींस हमारा जो स्टडी प्लान है उसमें हमें काफी चेंजेस लानी पड़ेगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में नई स्कीम में और क्या क्या चेंजेस हैं और उसके साथ ओवरऑल जो हमारा टाइम पीरियड है कोर्स का वो बढ़ेगा या फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।